छोटी छोटी सी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में जगीरा नाम का एक युवा और उत्सुक छात्र रहता था, जो अपनी बुद्धि और तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। जगीरा को जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत थी। उसके सामने आने वाली हर स्थिति में उसका दिमाग अनंत संभावनाओं की भूल भुलिया में भटक जाता था, जिससे अक्सर उसे परेशानी और भ्रम होता था। एक दिन जगीरा ने एक प्रसिद्ध ज़ेन मास्टर के बारे में सुना, जो एक सुदूर पर्वत पर रहता था। उसने अपनी अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति के लिए मार्गदर्शन लेने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। कठिन यात्रा के कई दिनों के बाद एक ज़ेन मास्टर से मिले। जगीरा आखिरकार ज़ेन मास्टर के निवास स्थान पर पहुंचा। मास्टर ने जगीरा का गर्मजोशी से स्वागत किया। युवक की बेचैनी को महसूस करते हुए उसने जगीरा को एक ऊंचे पीपल के पेड़ की छाया में अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। पक्षियों ने मधुर स्वर में चहचहाया और हल्की हवा के झोंके ने पत्तियों को एक शांत माहौल बना दिया। जगीरा अब अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गया। जगीरा बोला, मास्टर, मैं बहुत ज्यादा सोचने के साथ मेहनत कर रहा हूँ। मन लगातार विचारों से भरा रहता है, जिससे मुझे शांति मिलना मुश्किल हो जाता है। कृपया मुझे सिखाएं कि इस बोझ पर कैसे काबू पाया जाए। ज़ेन मास्टर ने ध्यान से सुना और फिर जगीरा को पास की एक छोटी नदी को देखने के लिए इशारा किया, जो चिकने पत्थरों पर सुंदर रूप से बहती थी। ज़ेन मास्टर ने कहा, आप उस नदी को ध्यान से देखिए और कल्पना कीजिए कि अगर वह नदी बहना बंद कर देती और स्थिर हो जाती तो उसका पानी गंदा हो जाएगा और अपनी जीवन शक्ति को खो देगी। जगीरा ने मास्टर के शब्दों पर विचार किया, फिर भी उनके अर्थ के बारे में नहीं समझा सका। ज़ेन मास्टर ने उसी तरह जारी रखा, जिस तरह से आपके विचार उस नदी में पानी की तरह हैं। वे बिना किसी लगाव के आने और जाने के लिए स्वतंत्र रूप से बहने के लिए हैं, लेकिन जब आप उन्हें पकड़ते हैं, जब आप हर एक को नियंत्रित और विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, तो वे अपनी प्राकृतिक लय खो देते हैं और बोझिल हो जाते हैं। जगीरा ने कहा, मास्टर, मैं इन विचारों से दूर कैसे रहूं? ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझ पर पकड़ बना ली है। मास्टर धीरे से मुस्कुराए और अपने पास एक छोटे से कंकड़ को उठाया। उन्होंने इसे हाथ में लिया और जगीरा से पूछा, मुझे बताओ कि यह कंकड़ कैसा है? जगीरा ने कंकड़ को देखा और बोला, यह एक चिकना कंकड़ है। फिर मास्टर ने कंकड़ को नीचे रखने के बजाय उसने अपना हाथ कसकर पकड़कर बंद कर दिया। अब बताओ, इस कंकड़ की प्रकृति क्या है, अर्थात कैसा है? जगीरा यह मानते हुए कि कंकड़ की वास्तविक प्रकृति मास्टर के बंद हाथ से छिपी हुई थी। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि इसकी प्रकृति ज़ेन मास्टर के बंद हाथों से छिपी हुई है। ज़ेन मास्टर ने धीरे से अपना हाथ खोला और कंकड़ को अपनी खुली हथेली में आराम करने दिया। आपके विचारों की तरह कंकड़ को केवल तभी समझा जा सकता है जब आप इन्हें जाने देते हैं और इसकी वास्तविक प्रकृति का निरीक्षण करते हैं। गुरु ने समझाया कि जब आप अपने विचारों को मजबूती से पकड़ते हैं तो आप उनके प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हैं और उनकी जटिलताओं में उलझ जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी पकड़ छोड़ देते हैं और बिना निर्णय किए उनका अवलोकन करते हैं, तो वे आप पर अपनी शक्ति खो देते हैं, अर्थात आप पर प्रभावी नहीं होते हैं। जगीरा की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उसने उस पल में मास्टर के ज्ञान पर विचार किया। उसे एक गहरा एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि अधिक सोचना कोई बड़ी समस्या नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सकता है, बल्कि खुद को जागरूकता और स्वीकृति के माध्यम से बदलने की आवश्यकता है। उस दिन से जगीरा ने बिना रुके अपने विचारों का अवलोकन करना सीख लिया। उनसे संपर्क करते हुए उन्होंने उस स्वतंत्रता की खोज की जो उन्हें विशाल आकाश में बादलों की तरह अपने दिमाग से गुजरने की अनुमति देने से आती है। उन्होंने हर पल मौजूद रहने की सरलता को अपनाया और उठने वाले हर विचार का विश्लेषण करने की आवश्यकता को छोड़ दिया।
अर्थात उसने किसी भी विचार को पकड़कर नहीं रखा। उसके मन में जो भी विचार आए तो उसने उनकी प्रकृति को समझा। वे विचार आए और चले गए उस बहते पानी की तरह। इसलिए आपके मन में जो भी विचार आए तो उसे जाने दो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद और धन्य बने रहे आप। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें।